नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयता और आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं जींद से। जींद उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। अंशुल सिंगला ने रणदीप को समर्थन देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। अंशुल सिंगला के आने से कांग्रेस को ये कह सकते हैं कि मजबूती मिली है। आज कंडेला गांव से प्रचार की शुरुआत करेंगे ये सुरजेवाला ने कहा। उन्होंने कहा कि जींद में कंडेला खाप ने आशीर्वाद दिया है, जींद के विकास की लड़ाई लड़ी जाएगी। सुरजेवाला ने यह बयान दिया। तो बड़ी खबर, लगातार जींद उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। तमाम दिग्गज है जो एक दूसरे को टक्कर देते हुए अपनी जीत भी सुनिश्चित बता रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बेहतर खबर है। नहीं, बिल्कुल सारा। देखिए, जो अंशुल सिंगला है उन्होंने अपना नामांकन आज वापस ले लिया है और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके पक्ष में इन्होंने अपना समर्थन लिया है। हालांकि अंशुल सिंगला जो है इन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन भरा था। पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला के बेटे हैं। इनके पिताजी 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज का एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर रहा है, क्योंकि 6-7 बार विधायक वैश्य समाज से यहाँ पर बना है। तो एक बड़ा समर्थन कह सकते हैं, एक बड़ा मजबूती कह सकते हैं कांग्रेस को मिली है और आज इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है और ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक होती जा रही है। मतदान जो है 28 जनवरी को होगा और 31 को गिनती होगी। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो जो कांग्रेस की तरफ से जो हैवी वेट कैंडिडेट है रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो यहाँ पर अपना जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जजपा से दिग्विजय सिंह चौटाला और आईएनएलडी से उमेश सिंह और बीजेपी से कृष्ण मिड्ढा। चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल जो है सभी जो राजनेता हैं जोड़ तोड़ में लगे हैं और जल्द ही जो है इस अपनी अपनी जो जनसभाएं हैं उसमें भी करने में चुनाव प्रचार इन्होंने अपना तेज कर दिया। फिलहाल कोई बड़ा चेहरा सरकार की तरफ से बात करें या विपक्ष की तरफ से करें, अभी मैदान में प्रचार के लिए नहीं आया। अभी जो प्रत्याशी हैं फिलहाल वो जुटे हुए हैं और देखने वाली बात होगी कि आखिर जींद का जो मैदान है कौन जीतता है। जी सर। बिल्कुल विजेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि कई दिलचस्प पहलू हैं। कांग्रेस अलग दावा करती है, जेजेपी अलग दावा करती है कि जीत सुनिश्चित होगी, बीजेपी का अलग पहलू है। लेकिन अगर हम फिलहाल के बनते बिगड़ते समीकरणों की बात करें तो बीजेपी के लिहाज से किस तरीके से देख रहे हैं इस उपचुनाव को? शारदा, देखिए, जो यहाँ पर टोटल वोट है वो 1,70,000 के आसपास है और शहरी वोट 1,07,000 है, ग्रामीण वोट 62,000 है। वहीं अगर बात की जाए तो 1962 के बाद यहाँ पर जो है गैर जाट उम्मीदवार ही यहाँ पर विधायक बनता है। तो जो शहरी वोट है, सबसे बड़ी बात है इसमें जो नोट करने वाली है, जो शहरी वोट है वो हमेशा डिसाइड करता है कि उम्मीदवार जो यहाँ पर विधायक कौन बनेगा। तो फिलहाल जो है समीकरण जो सभी जो प्रत्याशी हैं वो जोड़ तोड़ में लगे हैं। हालांकि पिक्चर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि सभी दिग्गज मैदान में है, सभी ने यहाँ पर डेरा डाल लिया है। शहर के पूरे होटल, तमाम होटल जो है वो बुक करवा लिए गए हैं। तो सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा सभी ने अपना वार रूम, आईटी सेल, मीडिया सेंटर वो तक यहाँ पर खोल दिए गए हैं। किसी की टीम ने डेरा डाल लिया, यानी कि जो तमाम तरह की जो रणनीति है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। फिलहाल समीकरण बनते बनते बनेंगे, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो सभी जो दिग्गज हैं सभी मैदान में हैं और अपने अपने से समर्थन मांग रहे हैं। जो जोड़ तोड़ की राजनीति लग रही है, जो रूठे हुए रूठों को मनाने में लगे हैं और जितने जो फिलहाल जो नेता है उनको अपने अपने पक्ष में साधने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है समीकरण जो 2-4 दिन में बिल्कुल जो पिक्चर है वो स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल तो नेता जो है वो जोड़ तोड़ में ही लगे हुए हैं। जी शारदा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हालांकि अभी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आनी बाकी है, क्योंकि जींद उपचुनाव में जीत सभी दलों के लिए बड़े मायने रखती है। लेकिन ये जीत किन बातों पर या किन मुद्दों पर सुनिश्चित होगी, ये तमाम बातें अभी सामने आनी बाकी हैं। बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जींद उपचुनाव की बात हो रही है तो जाट वोटर्स बीजेपी का समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। बता दें कि खाप नेता टेकराम कंडेला पार्टी से नाराज हैं। टिकट ना मिलने से बीजेपी से नाराजगी उन्होंने जताई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले कि टिकट ना मिलने से वो नाराज हैं। टिकट के वादे से बीजेपी मुकर गई है। टेकराम कंडेला पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। वही बता दें कि दुष्यंत सुरजेवाला और अभय चौटाला की जो मुलाकात है वो अलग मायने रखती है। 16 जनवरी को बैठक करके अगला फैसला भी लिया जाएगा। एक तरफ बीजेपी
अपनी जीत सुनिश्चित देख रही है। लेकिन दूसरी तरफ टेकराम कंडेला ने नाराजगी जताई है और टेकराम कंडेला ने कहा है कि बीजेपी अपने वादे से मुकरी है। बीजेपी ने जो टिकट देने का वादा किया था वो पूरा नहीं किया और अब ऐसे में टेकराम कंडेला पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। लेकिन जब जींद उपचुनाव की जंग के लिए कह सकते हैं कि शुरुआत करने जा रही है पार्टी, उस दौरान इस तरह की नाराजगी कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकती है या फिर ये कहें कि पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। जो जाट वोटर्स हैं, अगर उनकी नाराजगी बीजेपी झेलती है तो उसके अलग मायने इस चुनाव के लिए कह सकते होंगे। और बात चाहे बीजेपी की करे, कांग्रेस की करे या जेजेपी की करे, उधर इनेलो भी तमाम लोग दावे जरूर कर रहे हैं कि जींद उपचुनाव में जीत उनकी सुनिश्चित है। लेकिन वोटर्स ये तय करेंगे कि मुद्दों पर चुनाव लड़ना है या फिर जातिगत समीकरणों पर। जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की चौपाल सज चुकी है। सभी पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में हैं और क्या मूड है जींद का, ये जानते हैं। हमारे साथ टेकराम कंडेला हैं, बड़े खाप लीडर हैं और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। टिकट के दावेदार थे लेकिन कंडेला जी को टिकट नहीं मिली। फिर भी क्या सोचते कंडेला जी इस चुनाव को लेकर, उनसे जानते हैं। कंडेला साहब, पहले तो हमें बताइए जींद विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं और आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, जींद विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है ये हरियाणा की राजनीति का आगे का भविष्य तय करेगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच माना जा रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। तो कंडेला साहब, आप भी टिकट के दावेदारों में थे लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, इसको कैसे देखते हैं आप और अपनी दावेदारी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन टिकट न मिलने से मैं इस टाइम घर ही बैठा हूँ। किसी के मेरे पास सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं और आगामी रणनीति के लिए हम कोई मीटिंग बुलाकर अपने जींद हल्का के और जला के जो हमारा जन कल्याण मंच है राष्ट्रीय स्तर पर, जो हरियाणा में भी सारा फैला हुआ है, उसके लिए हम आगामी मीटिंग की कोई तारीख तय करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। तो टेकराम कंडेला है, खाप नेता, टिकट ना मिलने से मायूस जरूर है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी भी बने हुए हैं। अंतिम निर्णय जरूर लेंगे। लेकिन एक बात तय है, टेकराम कंडेला की इंपॉर्टेंस इसी बात से समझी जा सकती है कि उनसे लगभग हर पार्टी ने संपर्क किया है, समर्थन मांगा है। जींद से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो जींद की जंग में जुबानी जंग भी जारी है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला विरोधियों के निशाने पर है। आखिर वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हरियाणा की सियासत की हैं। मुलाकात दो बड़े सियासी दलों के दो वरिष्ठ नेताओं की है। मुलाकात में क्या बात हुई वो भी जग जाहिर हो चुकी है। इस बात में सभी का फोकस एक शब्द पर गया, वो था कांटा। ये कांटा कौन है, किसके लिए कांटा शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इस कांटे के मायने बताए हैं। रामविलास जी हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। हमारी सहानुभूति एक अजीज और उनके छोटा होने के तौर पर उनके साथ है। इसलिए कई बार वो भाषा की मर्यादा भूलकर इस प्रकार की बातें करते हैं। उसका सटीक जवाब हुड्डा साहब ने उन्हें वापस दे दिया। हम तो यही कहेंगे कि जो ये मामला कांटे वाला है, प्रदेश की जनता पीड़ा में है और जनता असली कांटा निकालेगी और इसी चुनाव में नहीं। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि सुरजेवाला उनके अजीज हैं। जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, दुनिया मेरा अजीज है। वो विपक्षी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, बलि का बकरा बना दो। विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, उनके पास तो अपना उम्मीदवार ही नहीं है यार, उनकी क्या बात है। कांग्रेस के विरोधी दल सुरजेवाला को जींद की चौधर का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे कांग्रेस में नेताओं का टोटा करार देते हैं, तो वहीं अभय चौटाला ने तो सुरजेवाला को किसानों के लिए कलंक तक बता डाला। बड़ी हंसी की बात है ये एक प्रकार की कि आज तक हमने ये तो सुना था
किसी बाई इलेक्शन में यदि विधानसभा का हो तो सांसद उतरता था, कहीं लोकसभा का बाई इलेक्शन हो तो विधायक उतरता था, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में विधायक उतर जाए, इससे बड़ा टोटा कोई हो नहीं सकता कांग्रेस के पास। सुरजेवाला जो है, जो आज विकास की बात करता है, आज वो आके हरियाणा की बात करता है, विकास की बात करता है, वो व्यक्तित्व तो प्रदेश के ऊपर एक तरह से कलंक है, खास करके किसान के नाम पे तो 100% कलंक। बहरहाल जींद की सियासी हवा देखकर यही लगता है कि ये उपचुनाव सुरजेवाला सेंट्रिक हो गया है, जहां विरोधी तो उनके हराने के पैंतरे आजमा ही रहे हैं, अपनों को भी उनकी जीत का खौफ सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को 17 जनवरी को रोहतक की सुनारिया जेल में ही सजा सुनाई जा सकती है। इसके लिए हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। साध्वी यौन शोषण केस में सजायाफ्ता बवाली बाबा राम रहीम को एक बार फिर दोषी करार दिया जा चुका है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 17 जनवरी को सजा का ऐलान होगा, लेकिन एक बार फिर हरियाणा सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। इस बार हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अपील करेगी कि राम रहीम को सजा सुनारिया जेल में ही सुनवाई जाए। अर्जी हम वो कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में, सरकार की तरफ से एप्लीकेशन जाएगी कि कोर्ट को जो है जजेस साहबान यहीं पे सुनारिया में आके जो है इसके बारे में कार्रवाई करें, ताकि वहाँ पंचकुला में कोई किसी किस्म के लोगों के इकट्ठे करने ना हो। सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल की कंपनी बुलाने के बारे में भी चर्चा चल रही है। और जरूरत है तो इनको और भी हम फोर्स देंगे, ताकि ऑलरेडी इनके पास काफ़ी फोर्स है और उम्मीद है हमें कि शांति रहेगी, लेकिन फिर भी हमारी तैयारियां उस बारे में पूरी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, कितनी कंपनियां हैं? पैरामिलिट्री फोर्स को भी मंगाने की बातचीत चल रही है कि उसका भी चंडीगढ़ में फैसला किया जाएगा, तो कुछ कंपनियां जो अर्धसैनिक बलों की मंगाई जाएगी। काबिले गौर है कि पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम समेत 4 को दोषी करार दिया है। चारों पर सजा का ऐलान 17 जनवरी को होगा। इस बार कोई बवाल न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा।